स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS द विजन पर। दोस्तों, आज अपन जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न से पहले अपन ने आयव्यय पर आधारित प्रश्न पूरे कर चुके और उत्तीर्णांक और पूर्णांक पर आधारित प्रश्न पूरे कर चुके हैं। टोटल टाइप 4 अपने पूरे हो चुके हैं और टाइप नंबर 5 से अपन आज स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 5 है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। पूरे 8-10 टाइप होते हैं प्रतिशत के चैप्टर में, तो जिन्होंने भी पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले के जो पार्ट पूरे हुए हैं परसेंटेज के उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। टाइप नंबर 5 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न क्या होता है कि 2-3 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछ लेता है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो, एक पूछ लेता है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो, या फिर 3 वर्ष बाद की ज्ञात करो, या 3 वर्ष पहले की ज्ञात करो। इस तरह से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जैसा ही एक आता है मशीनों के मूल्यों का अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न। अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न जैसे किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी होती है तो वस्तु का वर्तमान मूल्य आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो या 2 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य कितना था। इस तरह से वस्तु के मूल्य पर अवमूल्यन पर आधारित जो प्रश्न होता है वो भी आ जाता है। तो बस दोनों सवाल सेम ही है, लेकिन क्या है थोड़ी सी परिभाषा का डेफिनेशन का ही अंतर है। तो अपन सबसे पहले जनसंख्या पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे और इसी टाइप में अपन मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की, आज ही पूरा करा देंगे पूरा का पूरा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न का पूरा पार्ट। तो किसी शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 80,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं कि 5% की प्रतिवर्ष वृद्धि होती है शहर की जनसंख्या में और 80,000 क्या है वर्तमान जनसंख्या है। अब 5% की वृद्धि हो रही है तो 5% की वृद्धि कितनी होगी। 5% की वृद्धि का फ्रैक्शन होता है 21/20 होता है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालिए तो 2 वर्ष बाद के लिए 2 बार 21/20 को वर्तमान से गुणा कर देंगे। पहली बार 80,000 की वर्तमान जनसंख्या, अब इसमें वर्तमान जनसंख्या में 5% की वृद्धि होगी तो 5% की वृद्धि का फ्रैक्शन कितना है 21/20 से गुणा। ये पहले साल के लिए निकल गया। 2 वर्ष बाद के निकालिए तो 2 बार गुणा कर दो तो 21/20 इंटू 21/20 हो गया। ठीक है, 21/20 इंटू 21/20। अब ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ गई आपके पास। सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कर देगी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। ये 2 जीरो 21 इंटू 21 कितना होता है 441। ये तो हो गया कितना 441, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 441 को जब 2 से गुणा करोगे तो आपको 882 और पीछे के 2 जीरो, मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 88,200 हो जाएगी। जैसे पहले 80,000 थी, 5% की प्रत्येक साल वृद्धि हो रही है तो 5% की वृद्धि का फ्रैक्शन निकालो। वृद्धि का फ्रैक्शन कितना है 21/20 है। देखो, जिन्होंने भी फ्रैक्शन नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहला वीडियो देखो प्रतिशत का सबसे पहला जो वीडियो है उसमें प्रतिशत के फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया है, वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन पर ही आधारित है। तो उसको देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 80,000 आपके सामने वर्तमान जनसंख्या थी, 5% की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही थी। अपन ने क्या किया 5% की वृद्धि का फ्रैक्शन निकाला 21/20 और 21/20 से गुणा कर दिया 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष बाद की निकालनी है तो 2 बार गुणा कर दिया। 3 वर्ष बाद की निकालते तो 3 बार गुणा कर देते। ठीक है, जिसमें अपना आंसर आ जाएगा कितना 88,200 रुपए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। हाँ दोस्तों, तो अब अपन इसी का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या जो वर्तमान जनसंख्या 4,41,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की
वृद्धि, 5% की वृद्धि हो रही है। देखो अपन को परसेंटेज के सवाल में सबसे पहले प्रतिशत की जो वैल्यू है वो दी हुई है, उसी को देख करके उसको फ्रैक्शन में बदलना है, क्योंकि अपन ने फ्रैक्शन मेथड से ही पढ़ा है और फ्रैक्शन मेथड बहुत ही इजी है और एक बार सीख गए तो पेपर में बिल्कुल एकदम चुटकियों में आंसर आएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो यदि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष पहले ही पूछ रहे हैं अपन। अब अपन 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी, मान लो कोई भी जनसंख्या 2 वर्ष पहले थी, अब उस जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हुई होगी। 5% की वृद्धि होगी, 2 साल बाद जनसंख्या जो वर्तमान है आज का, 2 साल बाद आज के 2 वर्ष पहले जाएंगे तो जितनी जनसंख्या थी उसमें भी 5% की वृद्धि हुई होगी 2 साल तक, जब जाके ये बनी वर्तमान। तो अपन क्या मानते हैं कि माना जो पहले जो 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो x थी और x में 5% की वृद्धि हुई पहले साल और दूसरे साल भी फिर 5% की वृद्धि हुई और फिर जाके क्या बन गया? वर्तमान जनसंख्या बन गई। तो 5% की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? 21/20 से गुणा। अब x में 5% की वृद्धि 2 साल तक होगी तो 2 साल तक 21/20 इंटू 21/20। अब ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में 5% की वृद्धि 2 साल तक हुई है। अब ये जो जनसंख्या पूरी की पूरी बन गई किसकी? वर्तमान जनसंख्या। और वर्तमान जनसंख्या तो कितनी है? 4,42,000 जो अपन को दी गई है। अब ये बराबर हो गया। अब इस इक्वेशन से अपन 2 वर्ष पहले की जनसंख्या x का मान ज्ञात करेंगे। देखो 21 इंटू 21 कितना होता है? 445 होता है। ये कट गया, बचा कितना? 1000। ठीक है। अब 2 इंटू 2 4 होता है और ये इधर चल जाएगा, कितना बन जाएगा? x बराबर 1000 इंटू 20 इंटू 20 400। 1000 इंटू 400 कितना हो जाएगा? बताओ। 1000 इंटू 400, 3 जीरो और लगा दो, कितना हो गया? 4 लाख। मतलब 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या? 4 लाख थी और 4 लाख में जब आपने 5% की वृद्धि 2 साल तक हुई तो 2 साल होने के बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई? 4,41,000 हो गई। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक नगर की जनसंख्या 1,70,400 है। इसमें 5% की वार्षिक दर से, इसमें भी 5% की दर दे रखी है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अब आपको इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो है 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी और एक है 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो अपन को इसको ज्ञात करने के लिए वही पढ़ना, सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 5% का फ्रैक्शन। 5% का फ्रैक्शन कैसे निकलता है? 5 में 100 का भाग दे दो, प्रतिशत की संख्या में 100 का भाग देते ही फ्रैक्शन निकल जाता है। मतलब वो जो है प्रतिशत जो है वो भाग वैल्यू में बदल जाता है। ठीक है। तो 5 में 100 का भाग दे देंगे, यहाँ से कितना मिला? 1/20 मिला। ये तो है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है। और आपको यदि वृद्धि दी गई है 5% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो 20 में 1 की जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 21/20। कितना हो जाएगा? 21/20। ये हो गया वृद्धि के लिए फ्रैक्शन। अब आपको दिया गया है एक नगर की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो क्या होगा? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,76,400। ठीक है। इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो 5% की वृद्धि के फ्रैक्शन से 2 बार गुणा कर दो और वृद्धि का फ्रैक्शन कितना है? 21/20। 2 बार गुणा करने के तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। 21/20 इंटू 21/20 कर दिया, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से 2 0 कर देंगे। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 का भाग इसमें जाएगा 416
ठीक है, 416 1 बचा, 416 1, ठीक है। अब ये भी कर दे, 21 इंटू 21 भी कितना होता है 441, मतलब आंसर कितना आएगा 441 इंटू 441 इंटू 441 गुणा कर देंगे 441 इंटू 441, जो भी आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब 2 वर्ष पहले का निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वो 2 वर्ष पहले वाली जनसंख्या को x मानना पड़ेगा, x मान लिया, ठीक है। 2 वर्ष पहले के लिए 2 वर्ष पहले की जनसंख्या को x मान लिया और x मान करके इसमें 5% की वृद्धि करी, 21 बटे 20, फिर दूसरे साल में 5% की वृद्धि 21 बटे 20 और ये दोनों मिलाकर के वर्तमान हो गया। तो वर्तमान कितना है 1,76,400, कितना है 1,76,400 है। तो इनको गुणा करने पर किया गया, ठीक है। एक 1,94,400 कितना किया, ठीक है। अब ये तो बराबर कर दिया, अब यहाँ से कटेगा, कैसे कटेगा आपको पता है, जब मैंने 7 से काट यहाँ पे 20 है, 7 से काट 3 बार, ठीक है। 2 सत्ते 14, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब फिर 3 से कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, 8 या 24, 4 या 12, ठीक है। 7 से कट रहा है, 7 से 3 बार, अब ये 12 बार, ये 2 0, 3 से ये 4 बार, फिर 2 0। अब देखो इधर भी 400, इधर भी 400, x बराबर कितना आ जाएगा 400 × 400 कितना हो जाएगा 16, 1,60,000। मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 1,60,000 की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो 2 वर्ष पहले का, एक 2 वर्ष बाद का। 2 वर्ष पहले का पूछोगे तो आप 2 वर्ष पहले वाली जनसंख्या को x मान लो, उसमें 2 बार 5% की वृद्धि कर दो और वर्तमान के बराबर कर दो और x का वैल्यू निकाल दो। और 2 वर्ष बाद के निकालना है तो वर्तमान जनसंख्या है उसमें 5% की 2 बार वृद्धि कर दो, मतलब 5% की वृद्धि के फ्रैक्शन से 2 बार गुणा कर दो, 2 वर्ष बाद की आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के टाइप का ही है। देखेंगे क्या होता है। एक विद्यालय में आने वाले छात्रों की संख्या, एक विद्यालय में आने वाले छात्रों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, प्रतिशत की वृद्धि होती है, और वो भी कितने प्रतिशत की 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2016 में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आपको 1500, 2016 में जो विद्यार्थी थे वो 1500 विद्यार्थी थे, तो आपको पूछा गया कि 2018 में विद्यार्थी कितने होंगे। अब प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पर 1500 से ज्यादा ही बढ़ेगी। अब 1500 से ज्यादा बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे वो अपन को निकालना है। अब 2016 से 2018 हो गया तो कितने साल निकल गए 2 साल निकल गए। 2 साल निकल गए तो अपन को 2 वर्ष बाद विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। अब देखो 10% की सबसे पहला काम क्या है अपना, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो। अब 10% को जब फ्रैक्शन में बदला था तो कैसे बदला था, 10 में 100 का भाग दे दिया था, कितना बन गया था 1/10। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए फ्रैक्शन कितना होगा, 10 में 1 जोड़ो, ऊपर कितना है 1 जोड़ दो, 11/10, ठीक है। अब 2016 में कितनी थी 1500 की, ठीक है। 2016 में कितनी थी 1500। अब इसमें प्रति साल 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी तो एक साल वृद्धि हुई और 11/10 से गुणा किया कितनी होगी, ठीक है। फिर दूसरे साल की वृद्धि होगी। अब देखो 2016 में ये
2017 में एक बार गुणा कर दिया, अब 2018 में निकालने से एक बार फिर गुणा करना पड़ेगा। 2 साल बाद निकालेंगे 2 बार गुणा हो जाएगा, तो 2 बार गुणा कर दो, ये आ गए आपके 2018 में विद्यार्थियों की संख्या। अब सोल्व कर लो, आंसर मिल गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 11 × 11 होता है 121 × 15, 121 × 15 कर दो, कितना आएगा? 15 × 15 का 5 हासिल कर 1, ठीक है। 15 दूनी 30 और 1 31 का 1 हासिल कर 1, 15 3 18, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1815। ये आपके वर्ष 2018 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 1815 होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। जरूरी नहीं वो शहर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या बोले, विद्यार्थियों या छात्रों की संख्या बोल सकता है। अब अपन मशीन के अवमूल्यन या मूल्यन पर आधारित जो प्रश्न होता है वो भी इसी टाइप का है, इसलिए मैं उसको भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के टाइप में ही बता देता हूँ, ताकि वो क्या है, एक आध क्वेश्चन देता है, अब उसको सेम है लेकिन सिर्फ डेफिनेशन का अंतर है। वैसे तो परीक्षा में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ जाता है, लेकिन जैसे रेलवे के एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, इनमें बहुत सी बार मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल सेम है और इसी तरह से होगा, खाली परिभाषा में अंतर है। तो देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, मतलब 1,20,000 रुपए में उसने करेगी या करे मूल्य उसका कितना था? 1,20,000 रुपए का, और इसका मतलब मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन मतलब किसी भी वस्तु के मूल्य में जितनी कमी होती है उसे बोलते हैं अवमूल्यन। और अवमूल्यन की दर जो होती है वो आपको दे रखी है कितनी? 10% वार्षिक, मतलब किसी भी इस वस्तु के मूल्य में 10% कम, हर साल 10% कम हो जाता है इस वस्तु का मूल्य, ठीक है। उस वस्तु के मूल्य में हर साल 10% की कमी आएगी तो अपन को कमी का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा 10% का। अब 10% का जो फ्रैक्शन रहा वो तो अपन ने निकाला था कितना? 1/10, ठीक है। अब कमी के लिए 10 में 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9/10 तो है कमी का फ्रैक्शन। अब देखो, आपसे पूछा गया 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? मूल्य कितना था? 1,20,000। कितना था? 1,20,000। इसमें 10% की वार्षिक कमी होगी, मतलब 9/10 की कमी होगी, अर्थात 9/10 हो जाएगा। अब ये जो है 2 वर्ष बाद का निकालना है, 2 बार गुणा कर देंगे, 2 बार गुणा हो जाएगा तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य इतना हो जाएगा, ठीक है। एक ही लाइन में आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 × 9 कितना होता है? 81, इधर कितना? 1200 × 81 कर दो।